नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे संबंधी सारे एग्जाम्स के वीडियो पहुँचते रहें। यह पार्ट 24 है। इससे पहले मैंने 23 पार्ट्स और बना रखे हैं, जिसमें आपको 20 वर्षों के रेलवे द्वारा पूछे गए साइंस के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सारे पार्ट्स को एक बार ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि अब रेलवे के सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जिससे आपको काफ़ी सहायता भी मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो के प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे, जो इस वर्ष भी काफ़ी शिफ्टों में रिपीट भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, किडनी स्टोन का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला है, इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। अगला है, नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क से संबंधित रोगों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, जियोट्रोपिजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि। अगला है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो आंसर हो जाएगा परावर्तन क्रिया के कारण। अगला प्रश्न, आरआरबी असम परीक्षा 16 में जो हुई थी, होमो सेपियंस एक वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य का। अगला है, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दमित्री मेंडलीफ के द्वारा। अगला है, सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रोएंटजन ने। फिर अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र ग्रह। फिर अगला, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। फिर अगला प्रश्न है, मानव त्वचा की औसत मोटाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 3 mm के बीच। फिर अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। फिर अगला, KOH का रासायनिक नाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक का तारामंडल है? तो इसका आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है? तो आंसर होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। फिर अगला प्रश्न है, जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला, किसी तार का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, GSM है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला है, DNA का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, रैम का विस्तार है? तो आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव हैं? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। अगला प्रश्न है, पपीता के पीला रंग होने का क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा फ्लेवोनाइड्स। अगला, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला है,
किसी कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम। अगला प्रश्न, मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला, पिच ब्लेंड संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का एक अयस्क। अगला प्रश्न है 1024 GB बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 टेराबाइट के। फिर अगला है परमाणु संख्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। फिर अगला, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल से निकलती है। फिर अगला प्रश्न, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। फिर अगला प्रश्न है जड़त्व का नियम दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति घंटा में होता है? तो आंसर हो जाएगा 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम में होता है। फिर अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त बनता है? तो आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में बनता है। फिर अगला, पीला ज्वर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिस मच्छर के काटने से। फिर अगला, जनरेटर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा हायन सेन बीमारी। फिर अगला प्रश्न है चिपकाने के लिए MS वर्ड का शॉर्टकट की होता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+V। फिर अगला, ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो को। फिर अगला प्रश्न, चिकन पॉक्स के टीका का नाम है? तो आंसर हो जाएगा वेरिसेला। फिर अगला प्रश्न पूछा है पोलियो के टीका की खोज की थी? तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन ने की थी। फिर अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक के टीके की खोज। फिर अगला, सबसे तेज मेमोरी है? तो आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी। फिर अगला है लोहे का शुद्ध रूप होता है? तो आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। फिर अगला, स्कूटर के आविष्कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्राड शा। फिर अगला, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो आंसर हो जाएगा डाबसन इकाई। फिर अगला प्रश्न, मलेरिया रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। फिर अगला प्रश्न है जल एक यौगिक है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। फिर अगला, ओजोन की परत पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल में। फिर अगला प्रश्न, डायलिसिस एक इलाज विधि है? तो आंसर हो जाएगा किडनी रोग के लिए। फिर अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक होता है? तो आंसर हो जाएगा पास्कल। फिर अगला प्रश्न है सोनार का विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। फिर अगला प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? तो आंसर हो जाएगा 78%। फिर अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है? तो आंसर हो जाएगा डेसिबल। फिर अगला प्रश्न है DVD का विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर अगला, मानव का अध्ययन कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न है हर्पेटोलॉजी है? तो आंसर हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन। फिर अगला है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है? तो आंसर हो जाएगा सिरा में। फिर अगला, सेरोलॉजी संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सीरम में एंटीबायोटिक से।
फिर अगला प्रश्न, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 33। फिर अगला, CMOS का विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर अगला प्रश्न है, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बायोप्सी के द्वारा। फिर अगला है, गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया था? तो आंसर हो जाएगा निकोलस अगस्ट ऑटो ने। फिर अगला है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न है, इकोटान का अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। फिर अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस। फिर अगला प्रश्न है, लेंज किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच से। अगला प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक? तो आंसर हो जाएगा क्रमशः बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। फिर अगला, मिग ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए। फिर अगला है, बाईफोकस लेंस के आविष्कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर अगला प्रश्न, पेस मेकर से संबंधित अंग है? तो आंसर हो जाएगा हृदय। फिर अगला, परमाणु में उदासीन कण है? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। फिर अगला, श्वेत ग्रंथि पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा त्वचा में। फिर अगला प्रश्न है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को। फिर अगला, सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। फिर अगला, माउस का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, हंसाने वाली लाफिंग गैस है? तो आंसर हो जाएगा NO2। फिर अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा लेविस वाटरमैन। फिर अगला है, रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। फिर अगला प्रश्न है, बल्ब का SI यूनिट होता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन। फिर अगला, ऊष्मा के अध्ययन को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। फिर अगला है, वायुमंडल में के अध्ययन को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा मेटीरियोलॉजी। अगला है, प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो आंसर हो जाएगा सेरान। फिर अगला है, सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो आंसर हो जाएगा गैनीमेड। फिर अगला, ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, TB बीमारी में किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन का प्रयोग किया जाता है, जिसे BCG कहते हैं। अगला, पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से। अगला, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा हैरी बियरले। अगला प्रश्न, पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांसपीरेशन, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर अगला, ईमेल के खोजकर्ता हैं? तो आंसर हो जाएगा BA शिवा अय्यादुरई। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। फिर अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। फिर अगला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पायरीन के नाम से। फिर अगला, नायलॉन बनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड से। फिर अगला प्रश्न, टेफ्लॉन क्या है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरोकार्बन।
फिर अगला प्रश्न है जल का हिमांक बिंदु है, तो आंसर हो जाएगा 0 सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न प्लूटो की खोज हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा CFC गैस, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। फिर अगला वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा संघनन। फिर अगला है ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा घर्षण बल। फिर अगला है टैक्सोनॉमी संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा वर्गीकरण से। फिर अगला प्रश्न है CT स्कैन में CT का विस्तार है, तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। फिर अगला प्रश्न प्लास्टिक बना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है। अगला प्रश्न है ग्लास में प्रमुख पदार्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका, जिसे SiO2 कहते हैं। फिर अगला MRI का विस्तार रूप है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर अगला प्रश्न मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न विटामिन A का वैज्ञानिक नाम है, तो आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। फिर अगला है फाउंटेन पेन के आविष्कार किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा A.L.E. वाटरमैन के द्वारा किया गया था। फिर अगला है नेफ्रॉन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी से। फिर अगला मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है, तो आंसर हो जाएगा फाइलेरिया रोग। फिर अगला है इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा विषाणु से। अगला प्रश्न लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह को। फिर अगला साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये थे पिछले वर्ष के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे द्वारा बार बार एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।